हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, या उसे हम लोग फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लिखी हुई है। देखिए क्या है कि इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी इंटू एफ टी इज इक्वल टू एफ पी माइनस ए। मतलब कि अगर किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मालूम है कि एफ पी है, ठीक, तो उस फंक्शन के साथ अगर e की पावर ए टी मल्टीप्लाई हो जाए तो उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अब क्या होगा? तो क्या होगा? वही रहेगा जो एफ टी का था, सिर्फ उसमें जहाँ जहाँ भी p होगा वहाँ वहाँ पर p माइनस ए आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है और उस फंक्शन में e की पावर ए टी भी मल्टीप्लाई हो जाए तो अब उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? जो पहले था उसी में जहाँ जहाँ p था वहाँ वहाँ पर p माइनस ए आ जाएगा। क्लियर? इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसका हम लोग प्रूफ भी करेंगे। देखिए प्रूफ दिया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी। तो बाय डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो है वो हम लोग अगर लिखना चाहें तो क्या होता है? लिमिट ज़ीरो से इनफाइनाइट एफ टी को ई की पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं जीरो से लिमिट में। तो जो आता है वो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है और वो क्या है? एफ पी। तो ये हमें पता है। अब हमें निकालना किसका है? ई की पावर ए टी इंटू एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसमें भी हम लोग बेसिक फॉर्मूला ही लगा दें। ई की पावर ए टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे ई की पावर माइनस पी टी से और इंटीग्रेट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ ई की पावर ए टी है और यहाँ ई की पावर माइनस पी टी है, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। तो अब ये बन जाएगा लिमिट जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर। अब पावर जब ऐड होंगी तो देखिए यहाँ पावर हो जाएगी ए टी माइनस पी टी, है ना। हम लोग यहाँ से टी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि हम लोग सिर्फ टी नहीं बल्कि माइनस टी कॉमन लेंगे। क्यों माइनस टी कॉमन लेंगे? क्योंकि हमें पावर में माइनस चाहिए, क्योंकि लिमिट लगानी है। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो पी हो जाएगा पॉजिटिव पहले आ जाएगा और ए हो जाएगा नेगेटिव बाद में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो जब हम लोग पावर को ऐड करेंगे और उसमें से माइनस टी कॉमन लेंगे तो ये बचेगा। तो यहाँ लिख देते हैं ई की पावर क्या बचेगी? माइनस पी माइनस ए इंटू टी, और साथ में एफ टी डी टी लिखा है वो वैसे ही लिखा रहेगा। बात समझ में आ रही है? पावर में माइनस का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने माइनस कॉमन नहीं लिया तो जब टी की जगह पर इन्फाइनाइट रखेंगे तो ई की पावर प्लस इन्फाइनाइट आएगी और वो इन्फाइनाइट हो जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए हम लोगों को माइनस में ही रखना होगा। अगर माइनस हुआ तो टी की जगह पर इन्फाइनाइट रखेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट आएगी और जो कि जीरो होती है और वो एग्जिस्ट करेगी। तो देखिए अब यहाँ पर जो पी माइनस ए है उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए कुछ मान लें, लेट पी माइनस ए इज इक्वल टू एस। तो अब यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस इंटू टी एफ टी डी टी। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसको इससे कंपेयर करिए तो यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला लिखा हुआ है जो एफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का है, बस सिर्फ इसमें यहाँ पी है तो ये एफ पी बना है, इसमें एस है तो ये क्या बनेगा? एफ एस बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए ये दोनों कंपेयर करिए, दोनों सेम है ना। बस इसमें P है तो ये FP हुआ और इसमें S है तो ये क्या बनेगा? FS बनेगा। अब S की वैल्यू P माइनस है, इसमें रख दो तो ये हो जाएगा S की जगह पर P माइनस है। तो ये देखिए आपका e की पावर ए टी इंटू एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल आया और वो क्या है? एफ पी माइनस ए है, जो कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है जब भी किसी क्वेश्चन में किसी फंक्शन के साथ ई की पावर ए टी आ जाए या ई की पावर माइनस ए टी आ जाए। ध्यान दीजिए, अगर ई की पावर माइनस ए टी यहाँ हो तो क्या होगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस ए टी, तो यही बन जाएगा एफ पी प्लस ए। जहाँ ए था वहाँ माइनस ए हो जाएगा।
तो ये एफ पी प्लस ए हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन के साथ e की पावर माइनस ए टी आ जाए तो हम लोग उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के क्या करेंगे, उधर जहाँ जहाँ p था वहाँ पर p प्लस ए कर लेंगे। तो ये थी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और इसका यूज़ हमें ये बता रहे थे कि अगर किसी फंक्शन के साथ e की पावर ए टी या e की पावर माइनस ए टी आ जाए तो आपको उसका पूरा फिर से लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसी में जहाँ जहाँ p हो वहाँ पर p माइनस ए या p प्लस ए रख दीजिए, आपको सीधे उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। आइए आपको कुछ और इसके एग्जाम्पल्स बताते हैं। जैसे जो एलिमेंट्री फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसमें ही हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएं। जैसे आपने पढ़ा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n होता है गामा n प्लस वन अपॉन पी की पावर n प्लस वन होता है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाए यानी कि e की पावर t के साथ e की पावर ए टी मल्टीप्लाई हो जाए तो अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। t की पावर n का हमें पता था, e की पावर ए टी इंटू टी की पावर n का हो तो क्या होगा, हम लोग इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दें तो क्या होगा, जहाँ जहाँ p है वहाँ पर p माइनस ए हो जाएगा। तो इसमें जहाँ जहाँ p है वहाँ p माइनस ए कर दें तो अब ये बन जाएगा गामा n प्लस वन अपॉन p माइनस ए की पावर n प्लस वन। तो ये अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म है e की पावर ए टी इंटू टी की पावर n का, सीधे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अगर इसके साथ e की पावर ए टी आ जाए, साइन ए टी के साथ e की पावर ए टी आ जाए तो क्या होगा, साइन ए टी वाले में जहाँ जहाँ p है वहाँ p माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ a है तो आप यहाँ चाहो तो b ले सकते हो e की पावर बी टी, तो जहाँ जहाँ p है वहाँ p माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, a अपॉन जहाँ p है वहाँ p माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए। अब ये हो जाएगा e की पावर बी टी इंटू साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली कॉस वाला भी आप लिख सकते हैं, कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अगर इसके साथ e की पावर बी टी मल्टीप्लाई हो जाए तो अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जहाँ जहाँ p था वहाँ पर p माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर p की जगह पर p माइनस बी, नीचे भी जहाँ p है वहाँ पर p माइनस बी प्लस ए स्क्वायर था वो वैसे ही लिखा हुआ है। तो ये हो गया e की पावर बी टी इंटू कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे हम लोगों ने हाइपरबोलिक का भी पढ़ा, तो साइन हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। इसमें हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दें यानी कि e की पावर बी टी साथ में मल्टीप्लाई हो जाए इसके, तो अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जहाँ p है वहाँ p माइनस बी आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा a अपॉन पी माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक ए टी हो तो फॉर्मूला होता है p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दें, e की पावर बी टी भी अगर साथ में आ जाए तो कॉस हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जहाँ जहाँ p है वहाँ p माइनस बी हो जाएगा, p की जगह पर p माइनस बी, यहाँ नीचे भी p माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इन फॉर्मूलों को भी बदल सकते हैं। चाहे तो आप ऐसे ही याद कर लें या याद आपको ये वाले हैं ही, जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।